राम राम। क्या आपकी सिंह राशि है? सिंह राशि पर से शनि देव की ढैया का प्रभाव अब खत्म हो गया। क्या सच में ये सच है? शनि देव की ढैया तो 2.5 साल की होती है और यह ढैया अभी आपको मार्च महीने से शुरू हुई है। एकदम से शनि देव की ढैया इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? जो रुकावटें, जो परेशानियां आप अपने जीवन में पिछले समय में देख कर आए हैं तकरीबन 3-4 महीनों से, क्या वह अब खत्म हो जाएंगी? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या सच में सिंह राशि वाले शनि ढैया से मुक्त होने जा रहे हैं? इस बात के पीछे क्या है सच्चाई? ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि सिंह राशि वालों के जीवन में अब इस समय क्या होने वाला है। क्या सच में शनि ढैया का प्रभाव खत्म होके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलने वाले हैं या परेशानियां अभी बरकरार रहेंगी? इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सिंह राशि पर शनि ढैया खत्म हो गई है क्या? यह सवाल इस समय में लोगों के मन में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इस समय में शनि ग्रह वक्री हुए हैं। वक्री 138 दिन के लिए यह हुए हैं और 13 जुलाई से हुए हैं। 28 नवंबर 2025 तक यह वक्री रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ग्रह पिछले घर का फल देना शुरू कर देता है। जैसे कि शनिदेव आप सभी जानते हैं इस समय में इस राशि में चल रहे हैं, मीन में। तो मीन राशि में आने से पहले यह थे कुंभ राशि में। तो यहाँ पर शनि थे। अब वक्री होने के कारण यह इस भाव का भी फल प्रकट करेंगे और इस भाव का भी फल प्रकट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शनि के जो बुरे प्रभाव हैं, जो कि ढैया के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि से अष्टम में जब भी शनि जाते हैं ना, तो उस समय में ढैया कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर शनि के प्रभाव इस घर में प्रकट होने के कारण अशुभ फलों में कमी ज़रूर दिखाई देगी। ऐसा होना लाजमी है। देखिए, कोई भी ग्रह सदा बुरा प्रभाव नहीं देता, चाहे वो ढैया है, चाहे साढ़े साती है, चाहे महादशा है, चाहे अंतरदशा है। हर परिस्थिति एक जैसे नहीं होती। तो उसमें कुछ एक कह लीजिए कि समय ऐसा आता है जब ग्रहों का दुष्प्रभाव आपसे हटता है। तो यह वक्री अवस्था में ऐसा ही होने वाला है। इस समय में सिंह राशि वालों के साथ मुख्य तौर पर क्या घटनाएं होने वाली हैं यह समझें। एक तो इनके लाइफ में अभी रुकावटें कम से कम 138 दिनों में नज़र आएगा कि कम हो रही हैं। जो बार बार परेशानियां उठ रही थी उनमें कमी आती हुई दिखाई देगी। लोगों का रवैया इनके प्रति अच्छा होगा। जो लोग इनके प्रति एक गलत धारणा बना के बैठ गए थे, चाहे वो परिवार के लोग थे, चाहे वो रिश्तेदार थे, या सामाजिक लोग थे, या आपकी कारोबार की जो स्थिति है उसके अनुसार कई लोगों ने आपके प्रति एक नेगेटिव धारणा जो बना ली थी, वह इस समय में टूटेगी। और इस समय में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी लोग आपके प्रति अच्छा रवैया इस समय में रखेंगे। मकान वाहन का सुख मिलने का समय है। उसका कारण ये है कि शनि जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि इस भाव में लगाएंगे। यह भाव मकान का है, वाहन का है। तो ऐसी स्थिति में है ना, आपको इस चीज़ का सुख, मकान और वाहन का सुख मिलने की संभावनाएं जो है ना वह बढ़ जाएंगी। ठीक है, अगर आपका काम रुका हुआ है मकान को लेकर, मकान नहीं बन पा रहा, आप कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा, इस समय में लोन भी हो जाएगा, पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा और आपकी यह चीज़ बननी संभव है। हाँ, एक बात को आपको ध्यान में रख के चलना है, माता पिता की सेहत पर ध्यान ज़रूर देना है, क्योंकि यह भाव माता का भी है। तो माता का भाव होने के कारण इस समय में माता को शारीरिक कष्ट या दादी माँ को शारीरिक कष्ट आने की संभावना, और साथ साथ में यहाँ से ना यह जो भाव है
आधा प्रभाव इधर है तो आधा इधर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दादा, ठीक है, और पिता, इनकी सेहत के प्रति भी सावधान रहने की इस समय में ज़रूरत है। इनकी सेहत को कुछ ना कुछ कष्ट आ सकते हैं और यहाँ से शनिदेव इस राशि को भी देखेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में अपनी सेहत के प्रति भी इस समय में सावधान रहना है। यानी कि बाकी चीज़ें ठीक हो रही हैं लेकिन सेहत के संबंध में कुछ एक सावधानियां ज़रूरी हैं। कारोबार हो या नौकरी हो, इस समय में इन चीज़ों में हालात बेहतर होंगे। मान लीजिए आप लंबे समय से कारोबार में हैं लेकिन कारोबारी स्थिति अच्छी ही नहीं जा रही, आप अथाह प्रयास कर रहे थे, रुकावटें आ रही थी, तो यह रुकावटें अब हटती हुई दिखाई देंगी। नौकरी में प्रमोशन होने के योग बनेंगे और आपको इस समय में कई चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। मुख्य तौर पर शनिदेव की ढैया यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं ना, तो इस ढैया का प्रभाव कम हो रहा है। ये हो चाहे 138 दिनों के लिए रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे पर जो ढैया का प्रभाव था वह कम हो गया, क्योंकि चीज़ें सुधरेंगी। तो व्यक्ति को कई बार लगता है कि यार मेरे पे ढैया है कि नहीं, तो ढैया का प्रभाव इस समय में आपको कम होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण कई लोगों ने वीडियो बनाया है कि शनि ढैया खत्म हो जाएगी, वक्री ग्रह हो गया तो अब खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, वक्री ग्रह में ढैया खत्म नहीं होती, इस समय में उसका प्रभाव जरूर कम हो सकता है। हाँ, आपके रुके हुए काम बनेंगे, तो इस ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यतः यह ध्यान रखें, तामसिक भोजन ना करें, नॉनवेज ना खाएं, किसी का हक ना मारें, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार होकर चलें, अपनी जिम्मेवारियां निभाएं। इस ढैया के शुभ फल आपको मिलेंगे। तो यह जो जानकारी थी, कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि हमने कुछ ऐसा वीडियो देखा है कि जिसमें कहा है शनिदेव की ढैया वह समाप्त हो गई है सिंह राशि वालों के लिए। तो शनिदेव की ढैया समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसके अशुभ फलों में कुछ समय के लिए इस तारीख तक कमी देखी जाएगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।